हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइज, आप लोगों को टीजीटीपी का रिजल्ट जो फाइनली रिलीज हो गया, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम नहीं है। तो भाई, जिनके भी नाम आए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट गाइज, यहां पर जो शॉकिंग है वो क्या है हमारे लिए कि 7400 रिजल्ट जारी हुए, 1.5 गुना रिजल्ट आया हुआ है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहां से अभी बाहर होने हैं। और वो कैसे होंगे? डीवी में। तो डीवी में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और डीवी के बाद फिर से मेरिट आएगी, इस बात को समझना। अभी क्या होना है? डीवी होगा आपका। अब डीवी के बाद फिर से एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 3539 बच्चों का। अब यहां पर क्या है कि देखो, एक खेला तो है ही है भाई, क्योंकि 7400 बच्चे आप ले रहे हैं। जो रिपोर्ट मैंने आपको कल दिखाई थी, तो वहां जो कट ऑफ है इस बार, आप देखो कट ऑफ भी बहुत हाई है। 110 प्लस यू मान के चलना भाई, क्योंकि उससे कईयों में तो 120 122 में चली गई। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट से बातचीत हुई उसके बाद बता रहा हूं मैं, जब तक आपको स्कोर कार्ड नहीं दिया जाएगा, कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाएगा फाइनल, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि भाई आपका कितना हुआ है नहीं हुआ। और 122 123 तो किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है कि इतना नंबर जा सकते हैं, क्योंकि भाई मिस्टेक एक नेचुरल है कि मिस्टेक होना ही है, होगा ही होगा। तो बहुत सारे फ्रॉड चल रहा है और इस टाइम तो बिल्कुल चरम सीमा पे है सब कुछ। तो आज जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका उस लिस्ट में नाम है, तो भाई उनसे मैं एक चीज बता दूं कि आपको डीवी में क्या क्या लगाना है, क्या क्या आपको लेकर के जाना है। क्योंकि अब ये जरूरी है कि आपको डीवी में लेकर जाना क्या क्या है। तो फर्स्ट हम बात करें, और आपको क्या लगता है गाइस कि क्या इसमें धोखा है या नहीं है, कमेंट जरूर करना भाई। क्योंकि जहां तक स्टूडेंट से मेरी बातचीत है और सब चीजों देखने के बाद कहीं ना कुछ तो बहुत कुछ गड़बड़ है। क्योंकि 7400 1.5 गुना बच्चों का रिजल्ट देना। अब इसमें यह भी नहीं पता, जिसका उसमें नाम है उसको ये तक नहीं पता कि भाई उसके मार्क्स कितने हैं, एक्चुअल उसके मार्क्स है कितने। अगर आप में से कोई कहता हो कि मैंने 102 बिल्कुल सही करा हुआ और मेरा नाम उसमें आ रहा है लिस्ट में, तो क्या आप श्योर हो गए कि 102 बिल्कुल करेक्ट है? क्योंकि यार एक तो मिस्टेक नॉर्मल हो सकता है, गोला भरते टाइम आधा ही गोला भरा हो तो आधा गोला तो वैसे ही काउंट नहीं होता। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें स्कोर कार्ड बहुत जरूरी था, स्कोर कार्ड होना मांगता था भाई, स्कोर कार्ड चाहिए। तो आपको डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, उन डॉक्यूमेंट में हम बात करें तो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए भाई। फर्स्ट, जब आप सत्यापन के लिए जाएंगे तो आपको चाहिए, आपने जो आवेदन पत्र है, जो आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म फिल किया होगा, उस टाइम जो आपका आवेदन था वो लेकर जाएंगे, उसकी कॉपी लेकर जाएंगे आप। क्लियर? उसकी कॉपी रखनी है आपको। उसके साथ आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आप रख लेंगे आप। इसके बाद एडमिट कार्ड, इसके बाद आप एडमिट कार्ड रखेंगे। फिर आप हाई स्कूल की मार्कशीट, थर्ड पॉइंट हमारा टेंथ की मार्कशीट। देखो, अब पहले के टाइम क्या था, एक मार्कशीट अलग थी, उसके बाद सर्टिफिकेट अलग था। टेंथ का सर्टिफिकेट अलग था। पर जिसने भी सीबीएसई से पास किया होगा, तो वहां पे जब सीजीपी वाला कंसेप्ट आया, सीजीपीए वाला जो कंसेप्ट था, वहां पर क्या है, एक ही रिपोर्ट कार्ड होगी उनके पास, एक ही मार्कशीट होगी, वही मार्कशीट है, वही उनका सर्टिफिकेट है। बट जिनके पास परसेंटेज से पास किया, जिन लोगों ने पहले पास किया होगा, तो उनकी मार्कशीट अलग होगी, टेंथ का सर्टिफिकेट उनका अलग होगा। तो टेंथ के बाद हम किसकी बात करेंगे? अब ट्वेल्थ की। टेंथ के बाद आप इंटरमीडिएट यानी कि ट्वेल्थ पे आ जाइए आप। तो अब क्या करेंगे आप? ट्वेल्थ का आपको चाहिए होगा मार्कशीट। पांचवा, ट्वेल्थ की मार्कशीट हो गई। फिर ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट।
12th का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। 7th हम बात करें तो अब आ जाइए ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन, अब यहां आपको मार्कशीट तो रखना ही है। अब मार्कशीट के अंदर आप डिग्री भी लेकर चलेंगे, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी लेकर, प्रोविजनल भी लेके जाएंगे। यहां पे आप क्या रखेंगे, आप डिग्री भी रखेंगे, प्रोविजनल भी, ये आपको रखना है। क्लियर। अब उसके बाद हम बात कर ले बीएड के सभी। अब उसके बाद हमारे पास जो 7th पॉइंट है, 8th पॉइंट है भाई बीएड। अब आपको बीएड की डिग्री रखनी है, बीएड की डिग्री, साथ साथ बीएड की क्या होगा, मार्कशीट। देखो मार्कशीट और डिग्री अलग अलग चीजें हैं भाई, मार्कशीट और डिग्री दो अलग अलग बातें हैं, तो दोनों ही रखना है आपको। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज सारी रख लेना, ईयर है फर्स्ट ईयर का अलग वो मिलता है, फिर सेकेंड ईयर का है, तो दोनों लेकर जाना, किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ना है भाई। फिर उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाएंगे। उसके बाद आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाएंगे आप, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको। फिर उसके बाद आपके क्या करना है, 4 से 5 आप फोटो लेके जाएंगे, उसके ज्यादा ही ले जाए 10-12 ले जाना, फोटो लेकर जाना। बस इतनी चीजें आपको रखनी है अपने सत्यापन के लिए। आपको फॉर्म फिल का वो जब आवेदन किया था वो एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड में डिग्री रखनी है आपको, मार्कशीट भी रखनी है उसकी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब लेके जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाएंगे। अगर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया तो फिर आपने डोमिसाइल लगाया होगा वो भी लेके जाना भाई, डोमिसाइल भी लेकर जाना, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल भी लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा गाइस डॉक्यूमेंट है जो जो आपको लेकर के जाना है। और एक बात बता दूं, आपके जो कॉल लेटर है, कॉल लेटर आज से 1 जुलाई यानी से जारी होने शुरू हो गए आपके कॉल लेटर, तो कॉल लेटर भी जारी हो रहा है भाई, तो कॉल लेटर भी अपना जारी कर ले, वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको पता था भाई कहां कहां जाना है। तो 9 से 17 तक, 9 से 17 जुलाई तक आपका क्या होगा, डीवी होगा। और देखो डीवी में आपका डीवी हो जाएगा, फिर फाइनल एक मेरिट बनेगी, उसके बिहाफ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और रिजेक्ट किया जाएगा। तो क्या आपका वो लगता है भाई कि यहाँ पे धोखा हुआ है या नहीं हुआ स्टूडेंट के साथ, कमेंट भाई जरूर करना, क्योंकि देखो इतने का रिजल्ट देना, और दूसरी बात आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है, कट ऑफ नहीं है, स्कोर कार्ड नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे भाई कि कितना क्या जा रहा है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, सब लिपापोती काम चल रहा है। क्लियर है गाइस। तो अब डीवी का मैंने आपको सारा डेटा दे दी, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, तो आप लेके जरूर जाए। और होप गाइस कि आपका सिलेक्शन हो, फाइनल मेरिट में आपका नाम आए, आपके पेरेंट्स, आप सभी इंतजार जिसका कर रहे हैं 4 साल से, आपने सपना साकार किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और जिनका भी भाई नहीं हुआ, नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है आपका टीजीटी का 16,114 वैकेंसी आ रही है, उसके लिए तैयारी कीजिए और फाइनल वहां आप लोग सिलेक्शन लीजिए, और हम आपके साथ है, नेक्स्ट परिवार आपके साथ है, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, इस बार तैयारी कराएंगे आपकी और सिलेक्शन भी दिलाएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच।